देखिए, एक हमारे पास डाउट आया है, वह डाउट यह है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, m बाई n एक्स स्क्वायर प्लस n बाई m इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसका सॉल्यूशन करना है। देखो, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी समस्या आए, तो उस क्वेश्चन को देखकर पहले चिंतन करो कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। और हमारे जो मैथ के गुरुदेव रहे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर मैथ में कुछ नहीं समझ में आए तो जो दिखाई पड़े पहले वो काम कर दो, जो होगा देखा जाएगा। इसे भी कहाँ कुछ हो रहा है। तो उन्हीं की इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में सबसे पहले आइडिया आ रहा है कि इसमें एलसीएम बनेगा mn। mn में n से भाग देंगे तो n और n कट जाएगा, तो m इंटू m, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। mn में m से भाग देंगे, m और m कट जाएगा, n इंटू n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। एक काम करना, हमारे साथ साथ है ना, तुम लोग भी स्टेप लिखते चलो, कारण कि कट उठ जाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। इतना लाइन हम लिखे ना, साथ में तुम भी लिखते चलो। इसमें ये लफड़ा थोड़े है कि सर बोर्ड में से थोड़ा साइड हुई है तब दिखाई पड़ेगा। अब हमको एक चीज समझ में आ रहा है, ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं इधर और इधर। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो, तो ये जो 1 है इससे ये न्यूमरेटर मेरा गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 ही तो एक ऐसा है जो अपने साथ गुना करके कोई चेंज नहीं लाता है। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और क्या बचेगा, प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिएगा, ये जो मेरे पास mn है, ये जो मेरे पास mn है, mn के साथ ये दोनों गुना होगा, तो क्या बनेगा, mn इंटू 1, मतलब यह हो जाएगा हमारे पास mn माइनस 2mn x, माइनस 2mn x। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mn x प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू mn। अब गौर से देखो, हमारा यहीं पर पहुंचने के बाद दिमाग का बत्ती जल गया। हम क्या देख रहे हैं, 2, इसको थोड़ा सा और आपके लिए अच्छे से लिख देते हैं तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। इसको हम लिखते हैं 2mxn। अब देखो आपको जल्दी समझ में आएगा, 2ab, ये वाला मेरा बी स्क्वायर है और ये वाला मेरा ए स्क्वायर। ये कुछ जो ग्रीन कलर से लिखी है समझ में आया क्या, ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि 2ab, बी स्क्वायर भी मिल रहा है, ए स्क्वायर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये जो है कहीं ना कहीं मेरा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। बात समझ में आई कि नहीं। वाह, इतना बात समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई जान बचा ही नहीं। देखिएगा, इसका मतलब ये हो गया मेरा एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन। अब देखो, तो ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट होगा विथ प्लस माइनस, तो ये मेरा कुछ बनेगा एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर एम एन। ये प्लस माइनस क्यों होता है हम एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं।
अब हमको जो समझ में आ रहा है ये कुछ हो जाएगा mx इज इक्वल टू माइनस एन प्लस माइनस रूट अंडर mn। इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस एन प्लस माइनस रूट अंडर mn। जिन्होंने भी इस डाउट को भेजा था थोड़ा आंसर चेक करो तो क्या यही दिया हुआ है क्या? चेक करके बता दीजिए ताकि कंफर्म हो जाए हम। चलिए, सबको समझ में आ गया? यही आंसर दिया हुआ है, एक दो बार प्रैक्टिस करना, अच्छा क्वेश्चन है। आइए, हम लोग जो अब बात करने जा रहे हैं वह बात करने जा रहे हैं श्री धराचार्य। बहुत भयंकर स्पेलिंग है, स्पेलिंग ध्यान से देखना। Dharacharya, Charya श्रीधराचार्य नाम है, श्रीधराचार्य मेथड, इस पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इस पर बात करने से पहले आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से। You should know the formula of a plus b the whole square and a minus b the whole square। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए और आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। इतना अगर आपको पता है तो हम आपको जनरल में घुमा फिर आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी यहीं पर सीख रहे हैं। अलग बात है कि फर्स्ट डे में पॉइंट अलग अलग बनाए थे, लेकिन दोनों तो एक ही चीज है ना। ओवरलैप हो रहा है? अगर ओवरलैप हो रहा है तो हम अब ये क्लास को डिस्कनेक्ट करके फिर से रिज्वाइन कर लेते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा। देखिए, देखिएगा ध्यान से। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है तब ये बहुत इजी है। लेकिन एक बात गौर करना, हम कुछ छोटी छोटी बात बोल रहे हैं। a प्लस बी का जब हम लोग होल स्क्वायर लिखते हैं तो यह मेरा ए स्क्वायर प्लस साइन में आता है, बी स्क्वायर प्लस साइन में आता है और 2ab भी प्लस साइन में आता है। लेकिन जब हम लोग इसी चीज को a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस साइन में रहता है, बी स्क्वायर प्लस साइन में रहता है, 2ab जो होता है वह माइनस साइन में चला जाता है। ऐसा होता है ना? सबको याद आ गया? चलिए, अब हमारे बताने से पहले आप अपनी कॉपी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखिए तो जल्दी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखिए। अगर आप लोग कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो याद रखिएगा, मैथ में तीन बात होती है, कॉन्सेप्ट समझना, एक प्रैक्टिस करना, ठीक है, और एक होता है रिवाइज करना। तो कॉन्सेप्ट तो हम लिखेंगे समझ में आ जाएगा, रिवीजन आपका भी जो होना था वो नहीं हो पाएगा। हो गया? देखिए तो आपने अगर अपना आंसर ऐसे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
इज इक्वल टू 0, तो आप पार्शियली राइट है, आंशिक रूप से आप सही हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और मेंशन करना पड़ेगा, और वो क्या मेंशन करना पड़ेगा कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। विथ कंप्लीट विथ कंप्लीट ऑनेस्टी बताइए किन्होंने इस बात को मेंशन किया है। अब पूरा यही लिखें जो हमने अभी स्क्रीन पर लिखा है। अरे वाह, अधिकतर बच्चे ने लिखा, वेरी गुड। आप कहेगा सर हम नहीं भी लिखे होंगे तो आपको थोड़े बता देंगे। जीवन में जो भी बनना है वो तो बाद में बनेंगे, पहले ईमानदार बनना पड़ेगा। चलो आगे सुनना। हम आपको दो रूल बता रहे हैं। दो रूल में पहला रूल, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाए, तो जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसको 1 बना लेना। अगर आप चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन इजीली बन जाए, तो जो भी मेरा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसको कितना बना लेंगे, 1 बना लेंगे। तो उस पर्पज से हम लोग क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है। हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम ए है ना, तुम हटो यहाँ से प्लीज, वैकेंट दिस प्लेस, आई वांट टू पुट 1 इन प्लेस ऑफ यू। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ए से पूरा में डिवाइड कर दे। और अगर हम इसमें ए से पूरे में डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से डिवाइड करने के लिए मना है और ए का वैल्यू 0 है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिवाइडिंग यहीं पर अच्छे से लिख रहे हैं आप लोग, यहीं पर से नोट बाद में कर लीजिएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी केट। अब देखो क्या बनेगा, पहले हम ये दिखा देते तब फिर इस पेज में लिखेंगे। इसके नीचे भी ए आएगा, इसके नीचे भी ए आएगा, इसके नीचे भी ए आएगा, और इसके नीचे भी ए आएगा। ब्लैक कलर से लिखे हैं। ये वाला ए और ये वाला ए कट जाएगा, और 0/a का वैल्यू कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब देखो तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। यही आएगा ना। फिर हम बता देते हैं, सुनो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम क्या बोले, रूल नंबर फर्स्ट, हम लोगों को क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना है। इससे क्वेश्चन इजी बना रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम जो तरीका बता रहे हैं वही तरीका है, सिर्फ तरीके बहुत हैं। हमको ये थोड़ा इजी लगता है, बच्चा को जल्दी समझ में आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम क्या किए, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है देखो। तो हमने क्या किया, ए से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो एक्स ए एक्स स्क्वायर में ए से डिवाइड करेंगे तो ए और ए कट जाएगा, तो उसको हम लोग काट दिए, बाकी कहीं नहीं कटा। 0/a जो था उसका वैल्यू तो 0 ऑलरेडी हो ही गया, तो उसका तो बातें खत्म है। चलिए अगर आपको इतना चीज समझ में आ गया, यहाँ से एक्स्ट्रा चीज हटा देते हैं ताकि आप जब नोट कीजिएगा तो आपको परेशानी ना हो। अब सेकेंड स्टेप सुनना, इसके बाद क्या है, जो एक्स वाला टर्म है, जो एक्स वाला टर्म है उसमें आप 2 से गुना कीजिएगा और 2 से भाग कीजिएगा। सेकेंड स्टेप क्या बोले, जो एक्स वाला टर्म है उसमें आप 2 से गुना कीजिएगा और 2 से भाग कीजिएगा। देखिए तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको 2 से गुना और 2 से भाग, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी आगे लिखना बाकी है, इतना तक ठीक है। देखो काटना नहीं, लेकिन तुमको समझाने के लिए कर रहे हैं, ये दो और ये दो तो फाइनली कट ही जाएगा। तो बचेगा क्या, bx/a, bx/a तो है ही है। आ गया समझ में। अच्छा एक बात और गौर करो तो, ये देखो
अब इसको अभी घेर के रखते हैं, बाद में बताएंगे क्या है। अब आगे ऊपर क्या बचा हुआ है, सी बट्टा ए बचा हुआ है ना, लेकिन ये जो पोर्शन को हम घेरे हैं ना, उतना का आप स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। क्यों जोड़े हैं अभी बता रहे हैं, पहले जोड़िएगा और फिर माइनस कर दीजिएगा। और साथ में क्या बचा हुआ है, प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब सुनना, अब हम सारा बात बता रहे हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो, जितना जोड़े हैं उतना घटाए हैं, दोनों आपस में कट जाएगा, हाँ या ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, दोनों आपस में कट जाएगा। दूसरी बात सुनिए, ये जो दो है और ये दो आपस में कट जाएगा, कट गया। चलिए, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही दो से दो कट गया, ये प्लस वाला और माइनस वाला कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2bx बट्टा ए, सॉरी 2 से 2 कट गया, फिर से बोलते हैं, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बट्टा ए प्लस सी बट्टा ए बराबर 0 बचा। मतलब घुमा फिरा के यही लाइन में बचा, हाँ या ना। मतलब हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, देखिए हमने रीअरेंज कर दिया है, हमने क्या किया है, रीअरेंज कर दिया है। कहेगा सर क्यों रीअरेंज किए, इससे आपको क्या फायदा मिला, तो अब आपको नेक्स्ट लाइन में बताते हैं फायदा क्या मिला। सबसे पहले एक बात गौर करो, यहीं पर बताते हैं, यहां से लेकर यहां तक आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पर आ गया है, आया है या नहीं, आ गया है। अब इसको छोड़कर जो बचा सबको है ना इक्वल टू के उधर भेज देंगे। मतलब यह हुआ, हमारे पास क्या बना, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बना, इज इक्वल टू, ये जो पोर्शन हमारा माइनस वाला उधर जाके प्लस में चला गया। एक मिनट, यहाँ पे छोटा सा गलती लिखा हुआ है, आप लोग गौर नहीं की, अब ठीक है। क्या होगा, दूसरे तरफ चला जाएगा, तो ये मेरा क्या बनेगा, बी स्क्वायर बट्टा 4a स्क्वायर। और ये जो पोर्शन हमारे पास है प्लस सी वाई ए, दूसरे तरफ जाके ये क्या बन गया, माइनस सी वाई ए। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं बताइए। आ गई। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, इसके आगे का अगर हम बात करें तो ये मेरा हो गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4a स्क्वायर आएगा, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां तक अब नेक्स्ट लाइन बताइए समझ में आया कि नहीं। एक ही बच्चे को समझ में आया, ऐसा तो नहीं हो सकता है, सबको आना चाहिए समझ में। हाँ अब आया मैसेज, आ गया सबको समझ में। देखिएगा ध्यान से, ये जो स्क्वायर है, यहां पर जो स्क्वायर है दूसरे तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा विथ प्लस एंड माइनस साइन। तो हमारा क्या बन गया ये, दिस इंप्लाइज
एक्स प्लस बी बटा 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब देखो एक लाइन और समझ में आया कि नहीं? क्या बात है, तब तो ठीक है। अब देखो तो ये जो प्लस बी बाई 2a है दूसरे तरफ जाके माइनस बी बाई 2a हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस, ऊपर से तो स्क्वायर से बाहर नहीं निकाल सकते कि ऊपर में माइनस साइन आ गया, लेकिन नीचे से तो 2a निकाल सकते हैं। तो नीचे से 2a निकला और ऊपर में क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बचा। ऐसा बचा। अब देखो थोड़ा सा अच्छा इसको स्टाइल में लिख देते हैं। वो स्टाइल क्या है, 2a दोनों में है, इसका मतलब 2a को एलसीएम बना दिए। इधर देख रहे हैं तो क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मेरा एक्स का वैल्यू हुआ। आया समझ में? वो जो आज फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं डाउट के नाम पर, उसमें भी लगभग यही काम किए थे, खाली स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका दूसरा तरह से कर दिए थे। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के कई तरीके हो सकते हैं, ये वाला तरीका सबसे आसान होता है। यहां पर ये बात समाप्त हो गया। श्रीधराचार्य मेथड से यही निकाला गया था। अब ध्यान सुनना, हम आपको बता रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कहेगा सर एक दिन में 2 टॉपिक, अरे कुछ नहीं है, वी आर बहुत मेहनती, कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थोड़ा कलर चेंज कर दे, रेड रेड कलर में बताते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक रेडीमेड फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर आप इस फॉर्मूला को लगाते हैं तो एक्स का वैल्यू आपको तुरंत निकल जाएगा। वह सारे बच्चे जिनको फैक्टराइजेशन करने में फैक्टर पता नहीं चल पाता है और परेशानी होती है, डर लगा रहता है मन में कि फैक्टर गलत निकला है, गलती हो जाएगा, वो बच्चे क्या कीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए का वैल्यू 0 नहीं है उसमें से ए बी और सी, ए बी और सी का पहले वैल्यू पता कर लीजिएगा, और तब आप लोग क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूला को लगा दीजिएगा। उसको जानबूझ के सर्कल के अंदर लिखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस बी प्लस माइनस, अच्छा नहीं लग रहा है, उंगली से लिखने में इतनी दिक्कत होती है ना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसका ही नाम होता है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको एकदम मुंह पर याद होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आइए इसको स्टार्टिंग से रिवाइज करवाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया है, अगर आप इसको दिमाग में रखते हैं तो कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर या श्रीधराचार्य मेथड के नाम पे क्वेश्चन देकर बना लोगे। आने तो अगर क्वेश्चन कहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाओ, तो फॉर्मूला याद अगर आपको है तो बना लोगे। शुरू से समझो क्या था, फिर से एक बार, यहीं पर फॉर्मूला निकल गया, इसी स्टेप में फॉर्मूला निकला हुआ है। देखो आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इसी का यूज किया है। इसके बाद हमने आपको यहां से श्रीधराचार्य मेथड बताना चालू किया। देखिए हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
इज इक्वल टू 0, जहां पर ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। हमने दोनों तरफ क्या किया, ए से डिवाइड किया। अब ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मैथ कहता है कि 0 से गुना करना और 0 से भाग करना मना है, और क्वेश्चन में क्लियर इस बात का मेंशन है कि ए का वैल्यू 0 नहीं है। अब आगे हम लोग क्या किए, जैसे ही 0 से डिवाइड किए, सॉरी ए से डिवाइड किए, तो हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बना। हम लोग इसमें बड़ी होशियारी से जो वाला टर्म में लिखा हुआ है x, उसमें 2 से गुना और 2 से भाग किए, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए ताकि ये मेरा 2ab जैसा हो जाए। तो ये मेरा हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए था हमको, तो जितना बी पहले जोड़ेंगे और उतना ही बी स्क्वायर माइनस कर देंगे। उसके बाद हमको क्या पता चला कि इतना करने के बाद हमारे पास यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये देखो, ये होल स्क्वायर बन गया। और बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है, बाकी सारे पोर्शन को हमने दूसरे तरफ भेज दिया, तो बी स्क्वायर बट्टा 4a स्क्वायर माइनस सी बट्टा ए बन गया। इधर ये जो इधर का पोर्शन है, ये क्या हो गया यार, आ गया वाह, हमको तो लगा गया, फिर से लिखना पड़ेगा। ये जो पोर्शन बचा हुआ है, ये जो पोर्शन बचा हुआ है, इस पोर्शन का हम लोग भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव जो होता है वह कर दिए। यहां तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद हम क्या किए, इधर का जो ये जो स्क्वायर है दूसरे तरफ जाके स्क्वायर रूट बन गया, स्क्वायर रूट बन गया प्लस माइनस के साथ। और फिर ये जो प्लस बी बाई टू ए था दूसरे तरफ जाके देखो ये माइनस बी बाई टू ए बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा क्वेश्चन यहीं पर बन गया, और स्टाइल अच्छा लगे इस कारण इसको ऐसे स्टाइल में लिख दिया। अब कहेगा सर स्टाइल में कुछ भी लिख देंगे, देखो ना यहाँ पर भी 2a है, 2a है, तो 2a और 2a का एलसीएम तो 2a ही ना रहेगा। तो एलसीएम तो मेरे पास 2a रहा, और ऊपर जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में जो लिखा रहता है ढंग से लिख देते हैं भिन्न के जोड़ में। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसको सेपरेट लिख दिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आ गया समझ में। श्रीमान स्टूडेंट जी, अभी की स्थिति ऐसी है कि पॉकेट में गोलगप्पे खाने के पैसे नहीं। पेन, सिर्फ अगर पेन लेंगे तो मिनिमम 500 का आएगा। अब पूरा का पूरा अगर पेन टेब ले ले, हालांकि अच्छा रहेगा पेन टेब लेना, तो नियर बाई 6500 का आएगा। अब जो इंसान अभी गोलगप्पा नहीं खा पा रहा है, वो अभी कहाँ से लाए। खुदा के हम शुक्रगुजार है कि उंगली तो काम कर रहा है ना। चलो इधर देखो, नहीं नहीं ऐसा नहीं कीजिए। चलो इधर देखना, एक हम इसी चीज को क्वेश्चन के माध्यम से बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको कह सकता है कि क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला लगाकर बनाओ, जो अभी हम नहीं बता रहे, एक दो क्लास के बाद बताएंगे। आपका क्वेश्चन क्या कहेगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बनाओ या श्रीधराचार्य मेथड से बनाओ। स्क्वायर कंप्लीट करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही फॉलो करेंगे। उस पर कमांड हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको जितना मन उतना फॉलो करना ना, बहुत सारा तरीका है फॉलो करने का। बताए, सबसे पहले हम आपको बोले थे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर मतलब पूरे में 4 से भाग कर देते हैं। समझ में आ गया यहां तक।
बहुत सारे बच्चे के माइंड में चल रहा होगा कि सर 4 से 4 काट देते हैं, अरे इस क्वेश्चन में कट रहा है तो काट दोगे, सब क्वेश्चन में नहीं ना कटेगा, छोड़ देते हैं, रहने दो हटा, एकदम जनरल सीख रहे हैं। इसमें मन करे तो काट लेना, लेकिन हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कट रहा है, हर क्वेश्चन में कटेगा जरूरी थोड़े है, अभी तो हम जनरल सीख रहे हैं तो सीखते हैं अच्छे से, जनरली सीखते हैं अभी, अभी नहीं काटेंगे। चलो, अब सेकेंड स्टेप आपको याद है क्या बोले थे कि जहां पर x है उस वाले टर्म में 2 से गुना 2 से भाग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x गुने 4√3/4 गुने 2। देखो यह दिखाई पड़ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ 2 से गुना किए और यहाँ पर 2 से गुना किए, दिखाई पड़ा ना। बताइए सही है कि नहीं यहाँ तक। अब देखिएगा ध्यान से, प्लस ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, यही मेरा बी बनना है, तो इतना का स्क्वायर जोड़ देते हैं और इतना ही का स्क्वायर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। देखिएगा, तो 4√3/4 दूनी 8, इतना का स्क्वायर जोड़ दिए और इतना का स्क्वायर क्या किए, माइनस कर दिए। और एगो +3/4 बचा है तो इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया। एकदम लग रहा होगा हाँ सर, जिस तरह से जनरल वाला किए थे आप उसी तरह से इस पोर्शन को भी कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां से लेकर यहां तक ये आपका a+b का होल स्क्वायर बन गया, जितना दूर को हम ग्रीन कलर से इंडिकेट किए हैं। एक बात का और ख्याल रखना, कभी कभी दिमाग में सर a+b का होल स्क्वायर कब बनेगा और a-b का होल स्क्वायर कब बनेगा, टेंशन ही नहीं लेना है अपना लोग को। अगर यहाँ पर प्लस है, 2ab वाला टर्म में प्लस है तो a+b का होल स्क्वायर बनेगा, 2ab वाला टर्म में अगर माइनस है तो a-b का होल स्क्वायर बनेगा। आई बात समझ में। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको अगर आपको इतना बात समझ में आ गया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x+4√3/8 का होल स्क्वायर, x+4√3/8 का होल स्क्वायर, बाकी सबको दूसरे तरफ भेज देंगे, दूसरे तरफ भेजेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16×3 = 48, 48/64 -3/4। फिर से देख लेते हैं, 16×3 = 48/64 -3/4, एकदम क्लियर है। और एक बात जानते हो, अगर आपने शुरू से काट कुट नहीं किया, जैसे 4 से 4 नहीं काटा, तो यहां पर आने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि जो एलसीएम बनेगा वह इन दोनों में जो बड़ा होगा वही बनेगा। काट कुट कर दिए हैं तो ये बात, ये सुविधा आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसी कारण याद करो, यहाँ देखो तुमको दिखाते हैं, एक स्टेप और पीछे चलते हैं। 4a² और a काट कुट तो कहीं कुछ किए नहीं थे, तो बड़ा बड़ा एलसीएम बना था, तो यहां पर मेरा कौन एलसीएम बनेगा, 64 और 4 में 64 एलसीएम बन गया। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 48 और यहाँ पर 64 है, 48। अरे भाई ये क्वेश्चन जीरो वाला था, हम ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं, हम तो आपको तरीका सिखा रहे हैं बनाने का, ठीक है। अच्छा, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ पर जो स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, ये स्क्वायर दूसरे तरफ जाके स्क्वायर रूट बनेगा विथ प्लस माइनस साइन, तो ये आपका क्या बन जाएगा, x+4√3/8 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 - 48/64।
हम जानबूझ के पूरा लिख रहे हैं, आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, नहीं तो हम इसको 0 तुरंत लिख सकते हैं। हाँ, 0/64 मतलब 0 हो जाएगा। अब देखिएगा, इसका मतलब यह हो गया, अगर आपने काट कुट नहीं किया तो इसका यहाँ पर एक अलग स्वैग चलता है, 2-2 बार आपको मदद करेगा और आपको आंसर भी चेक हो जाएगा। देखो, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो 0 लिख देते हैं, लेकिन हमको जो समझाना है वो बात को हम इसको एक काम करते हैं ना, कलर ही चेंज कर देते हैं। हम जो आपको समझाना चाहते हैं आपको अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पे नंबर है तो 48 में से 48 चला गया तो 0 बचा, हर बार 0 बचेगा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों 0 बच रहा है वो समझ में आएगा जब थोड़ा सा और 1-2 क्लास कीजिएगा तब। लेकिन ये कुछ आपका 0/8 ही ना बचा, हाँ या ना बताइए। अब एक बात गौर करो, अगर आप कहीं शुरू से काट कुट नहीं कर रहे हैं तो आप इस स्टेज पर पहुंच कर क्या देखिएगा, ये दोनों सेम सेम आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया शुरू से काट कुट नहीं किए हैं और नीचे में दोनों सेम सेम आ गया, एकदम माइंड को कूल करो और समझ जाओ कि आपने पूरा सही बनाया है। मतलब आप अपनी गलती को 2 बार पकड़ सकते हैं, एक एलसीएम के केस में, क्योंकि आपके पास तो क्वेश्चन नंबर पर लिखा आएगा ना, और दूसरा कहाँ पे पकड़ सकते हो कि यहाँ पर सेम सेम आया है कि नहीं। इसको अगर हम लोग अच्छा से लिखेंगे तो एलसीएम 8, इधर हम लोग देखेंगे तो -4√3, यहाँ पर प्लस माइनस 0 लिखना पड़ रहा है, बाकी हर बार ये 0 आएगा नहीं, यही x का वैल्यू है। अब थोड़ा सा ढंग से इसके साथ न्याय कर देते हैं, x बराबर -4√3/8, 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक ना पढ़ रहे हो, तो इसको 2 बार लिख देना। अब काटना है तो काट दो। समझ में आया या नहीं आया पहले बताइए, यहां तक की बातें। हाँ, जिनको फैक्टराइजेशन में दिक्कत था वो इस पोर्शन से कंप्लीट करो, क्योंकि ये यहाँ पर यहाँ पे फैक्टराइजेशन का कोई यूज ही नहीं। अब आज आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इसका एक बार रिकॉर्डिंग तो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको हायर क्लास में जहां तक हमको समझ में आ रहा है 12 में भी काम देगा, अगर मैथ से पढ़ाई करते हो तब भी काम देगा, इंजीनियर बनने जाओगे तो आपको M1 M2 M3 मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 मैथमेटिक्स 3 पढ़ना है, उसमें शायद मैथमेटिक्स 2 में पढ़ना है इस बात को, वहां पर भी काम देगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम एक बार इस रिकॉर्डिंग को देखना। ये लास्ट लाइन, अरे एक बार कर दिए -4√3 प्लस 0/8, तो 0 को जोड़ेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं जोड़े। दूसरा बार कर दिए -4√3 -0/8, तो 0 घटाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन जो नंबर होगा उसमें फर्क पड़ेगा। उसके बाद आप लोग क्या करना, ये वाला जो हम आपको बताए हैं, ये वाला, इसको एटलीस्ट 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स, देखो हमने एटलीस्ट वर्ड बोला है, इस बात को गौर करना और याद रखना, जो भी टीचर होते हैं उनके द्वारा जो भी गाइडेंस दिया जाता है, अगर आप उसको पालन करते हैं तो आपका मेहनत कम पड़ता है। तो एटलीस्ट 3 टाइम्स इसको आप या तो देख कर लिखो या समझ कर लिखो, लेकिन 3 बार लिखना। आ गया कहानी समझ में यहां तक? किसी को डाउट हो तो बता दो, नहीं तो फिर हम सारा इरेज करेंगे। कहीं पर कोई और डाउट बचा हुआ है तो बता।